हेलो क्लास, टुडे वी विल सी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अभी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है? द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिपेंड अपॉन द मेजरमेंट। ओके, देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज टू कंपेयर टू एंड मोर सीरीज एक्सप्रेस्ड इन द डिफरेंट यूनिट। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऐसे टाइम में क्या होता है कि 100 इंटू ईयर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ये सिग्मा क्या है आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार क्या है आपका? यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आपका क्या है? मीन है। फॉर्मूला याद रखना है आपको। ओके, इसके उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के। ओके, अभी उन्होंने बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी दिया है कि यहाँ पे क्या क्या रहता है कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या रहता है, जो स्मॉलेस्ट रहता है, जो स्मॉलेस्ट है वो क्या रहता है? मोर कंसिस्टेंट रहता है। ओके, यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एक्स एंड वाई स्टेटेड। द उन्हें यहाँ पे उन्होंने शेयर्स दिया है, मीन एंड वेरिएंस दिया गया है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे शेयर ऑफ एक्स चाहिए था, यहाँ पे शेयर ऑफ एक्स, शेयर ऑफ वाई। ओके, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज दी गई है। हम अभी CV निकालेंगे, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसका आ गया 5.28 एंड इसका आ गया 1.9। तो इसका क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है इससे ज़्यादा। तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम रहेगा वो क्या रहती है? मोर कंसिस्टेंट, मोर स्टेबल रहती हैं। फिर से याद रखो कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो कम रहेगा, कोएफिशिएंट वेरिएंस कम रहेगा, वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी, ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगी। ओके, तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे इन्होंने देखो उसके एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, कोई वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है ये क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। ओके, ये आपको ये जो एग्जांपल्स है ना, ये आपको अच्छे से करने हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव सभी अच्छे से करो ना। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। अभी प्रोबेबिलिटी मतलब क्या रहता है? पॉसिबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या रहता है? पॉसिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करके दिया है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या रहता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब हम क्या करते हैं कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है। अभी नॉर्मली तो हम प्रोबेबिलिटी के लिए एक कॉइन का एग्जांपल लेते हैं। एक कॉइन है जिसको मैंने क्या किया? टॉस किया। तो ये जो मैं कर रही हूँ ये क्या हो गया? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। तो मैं देखूंगी कि मुझे हेड आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं। हेड आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं? टोटल पॉसिबिलिटी कितनी रहती है? 1 रहती है। उसमें से आधी पॉसिबिलिटी है कि हेड आ सकता है, हाफ पॉसिबिलिटी रहती है कि टेल आ सकता है। मतलब यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज़ है? 2। एक तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो ऐसे जब हम लिखते हैं इससे कहते हैं सैम्पल स्पेस। जो हमने H एंड T लिखा है, तो H को एंड T को कहते हैं आउटकम। क्या क्या आउटकम आ सकता है? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो जिसमें रहता है ना, वो रहता है आपका सैम्पल स्पेस। जो इवेंट मतलब क्या रहता है कि सैम्पल स्पेस में मुझे हेड मिल गया, हेड आने की पॉसिबिलिटी ये हो गया आपका, क्या हो गया कि इवेंट हो गया। टेल आने की पॉसिबिलिटी ये आपका क्या हो गया? इवेंट हो गया। ओके, तो ये आपका सैम्पल स्पेस है। ओके, और फेवरेबल आउटकम, आपको कितना आउटकम आएगा यहाँ पे देखो। अभी आउटकम मुझे हेड चाहिए, तो हेड आने की पॉसिबिलिटीज कितने हैं? टोटल कितने हैं? 2 हैं। तो ये हो गया N(S). यहाँ पे आगे इसका फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। मुझे हेड चाहिए तो कितने हेड आ सकते हैं? 1/2। टेल के लिए भी सेम, कितने हैं टोटल आउटकम? 2। उसमें से टेल कितना आ सकता है? 1। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? उसे निकाल सकते हैं हम। अभी टाइप ऑफ इवेंट हैं, कितने इवेंट है? अब टाइप से यहाँ पे एक आपका आता है एलिमेंट्री इवेंट। एन इवेंट कंसिस्टिंग सिंगल आउटकम। कोई इवेंट है जिसमें एक ही आउटकम आ सकता है, इसे कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट।
सर्टन इवेंट मतलब क्या रहता है कि सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सर्टन इवेंट इफ ऑल पॉसिबल आउटकम आर फेवरेबल आउटकम, दैट इज इवेंट कंसिस्टिंग द होल सैम्पल स्पेस. Impossible event, the empty set is called impossible event as no possible outcome is favorable. अलजेब्रा ऑफ द इवेंट. क्या है अलजेब्रा ऑफ इवेंट? कि अगर मुझे यूनियन करना है तो हम क्या करेंगे, सपोज एक सेट है पॉजिटिव इंटीजर का, एक है निगेटिव इंटीजर का, तो टोटल कैसे आएगा आपका ए यूनियन बी, मतलब इन दोनों का मैं क्या करूँगी, सभी टोटल नंबर इसमें लिख दूंगी. इसमें देखो 6 12 वगैरह है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे 6 सभी नंबर को एक साथ लिखो, ये क्या हो जाएगा, इसका यूनियन हो जाएगा. ओके. नाउ एग्जॉस्टिव इवेंट. एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब क्या रहता है कि टू इवेंट ए एंड बी इन द सैम्पल स्पेस एस आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ ए यूनियन बी इज सैम्पल स्पेस. मतलब दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, मेरा सैम्पल स्पेस हो. उसे क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट. ओके. अभी एक एग्जाम्पल दिया है, देखो कि consider the experiment of throwing a die or and noting the number on the top. यहाँ पे देखो हमने एक डाई लिया है. ओके. तो डाई में, डाई पता है ना, ऐसे जो रहता है हम खेलते वक्त यूज़ करते हैं वो डाई. ओके. ऐसे जिस पे क्या रहते हैं नंबर 1 2 सपोज 3, यहाँ पे नीचे के साइड में 4 है, इस साइड में 5 है और उस साइड पे 6 है, ऐसे डाई. तो उसको टोटल कितने नंबर रहते हैं, 6 नंबर रहते हैं. उन्होंने क्या कहा है, नोटिंग द नंबर ऑन द टॉप. टॉप पे एक ही नंबर रहेगा. तो हम क्या करते हैं, ए इज़ द नंबर दिस डज नॉट एक्सीड 4. उन्होंने कहा है कि 4 से बड़ा नहीं होगा, तो 4 से छोटे कौन से हैं, 1 2 3 4. और बी इज़ द इवेंट दैट दिस नंबर इज़ नॉट स्मॉलर देन 3. बी ऐसा इवेंट है कि जिसमें 3 से कम नंबर नहीं रहेंगे. ओके. हमने तो ए यूनियन बी क्या हो गया आपका, पूरा ये सैम्पल स्पेस हो गया. इसके लिए आपका सेट क्या हो गया, एग्जॉस्टिव. नाउ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर लेते हैं. ओके. आपको याद होगा कि इंटरसेक्शन मतलब क्या रहता है कि कॉमन नंबर लेना. मतलब यहाँ पे देखो ए एंड बी सेट है, तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो 15 कॉमन है. और क्या कॉमन है यहाँ पे, 30 कॉमन है. और क्या कॉमन है, 45 एक कॉमन है. तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, उसके जो कॉमन एलिमेंट हैं वो इसमें आ जाएगा. अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या रहेगा कि अगर मैं दोनों का भी इंटरसेक्शन ले लूँ तो वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा. ओके. मतलब इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन रहा तो उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट. ओके. यहाँ पे देखो उन्होंने ऑपरेशन और उसके ये दिए गए हैं. ओके. तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट possess the uncertainty regarding the actual result of experiment. Even though all possible outcome are already known, the classical definition of probability is based on the assumption that all possible outcome of an experiment are equally likely. ओके. तो इक्वली लाइकली आउटकम क्या रहता है कि जब आपके ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द रैंडम इज सेड टू बी इक्वली लाइकली, देन नन ऑफ देम कैन बी प्रेफर्ड ओवर अदर. एक दूसरे के ऊपर प्रेफर नहीं किया जा सकता.
ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं कि आपके सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट है। अभी हमने हेड टेल का देखा कि कितने हैं, 2 है, तो क्या करो, डिवाइडेड बाय 2 ले लो। आपको क्या चाहिए, हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने हेड है, 1 है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके। मतलब ए क्या रहता है, आपका टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो आपको चाहिए ना, हमने हेड निकालने के लिए कहा है, तो वो आपके कितने नंबर ऑफ हेड आएंगे उसकी पॉसिबिलिटी, या फिर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, मतलब ये कितने आउटकम आएंगे उसकी पॉसिबिलिटी। अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ है प्रोबेबिलिटी की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, हमेशा याद रखो कि टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 रहती है। कभी भी प्रोबेबिलिटी आप कोई कहीं पे नहीं सुनोगे कि प्रोबेबिलिटी 2 है, 3 है, 4 है, नो, हमेशा टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी ना, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब 1 माइनस 1/2, ऐसे हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कोई भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 में ही लाई करेगी। इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट फाई सच दैट पी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। हमेशा जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है इसमें, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहेगी। फॉर द सर्टन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज 1। कोई भी एक सर्टन इवेंट रहेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। अगर 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब क्या रहेगी आपके, हमने अभी देखा था कि इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट, कि जिसका यूनियन ए यूनियन बी क्या रहता है, आपका एस रहता है, ऐसे इवेंट। एक्सक्लूसिव मतलब क्या रहता है, ए यूनियन बी पूरा सैम्पल स्पेस आता है। देखो जैसे ये वाला, ये क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देन अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी रहा, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन बी रही, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। भी एडिशन थ्योरम क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब क्या रहेंगे, दोनों इवेंट हैं, ये इवेंट में अगर कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो उसका ये अलग आता है, ये वाला। ओके। पर अगर कुछ कॉमन रहा तो उसका ये क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ओके। For any two event A and B, probability of A intersection B dash is equal to probability of A minus probability of A intersection B. For any 3 event A, B, C of the sample space, probability of A union, तीनों के लिए देखो क्या आता है, ए बी सी की प्रोबेबिलिटी, ए बी का इंटरसेक्शन, बी सी का, ए सी का इंटरसेक्शन और ए बी सी का इंटरसेक्शन। ये वाला फॉर्मूला एन टर्म के लिए है। ओके, थैंक यू।